हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ गुरु। आज की क्लास में आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो बेसिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं? वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स हैं क्या? रियल नंबर्स, इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, इसमें रैशनल नंबर्स भी है और इर्रेशनल भी है। तो इन सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है रियल नंबर्स। तो इंटीजर्स हैं क्या? 0 ±1 ±2 इस तरह के जो भी नंबर्स हैं वो हैं इंटीजर्स। ये रैशनल नंबर बेसिकली डेसिमल नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर्स। तो रैशनल नंबर वो है जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होने वाला हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे कि टर्मिनेटिंग हो गया 0.5, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जैसे कि 0.3333, इन दोनों नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 0.5 हो गया 1/2 और 0.33 हो गया 1/3। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स तो बेसिकली ये वो नंबर्स हैं जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हो गया √2, √3, पाई, इस तरह के नंबर्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर पाई को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में 22/7। तो बेसिकली 22/7 ये जो है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है, 22/7 एक बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू है। सो सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम 22/7 को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें रियल नंबर के बेसिस पे डिवीजन अलगोरिथम, या फिर यूक्लिड्स डिवीजन अलगोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन अलगोरिथम बोलो, लेमा बोलो, दोनों एक ही बात है। तो बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? चलो कोई भी दो इंटीजर्स मान लेते हैं, जैसे कि 13 और 3। तो अब 13 को 3 से डिवाइड कर दो। 13 को अगर 3 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? सो 3 4 12, रिमेनिंग कितना है 1। तो हम 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 = 3 × 4 प्लस दिस 1। तो बेसिकली हम 13 को लिख सकते हैं 3 × 4 प्लस 1। तो इस 13 को हम क्या बोलेंगे? ये 13 है हमारा डिविडेंड, और ये 3 था हमारा डिवाइज़र, और 4 है कोशेंट, और जो ये 1 है ये था हमारा रिमाइंडर। तो अब इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हो गया 13 हो गया हमारा डिविडेंड, 3 हो गया हमारा डिवाइज़र, और 4 हो गया कोशेंट, एंड 1 इज आवर रिमाइंडर। तो बेसिकली डिवीजन अलगोरिथम क्या बना? डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिविडेंड को a मान लेते हैं, और डिवाइज़र को और b, और कोशेंट को q, एंड रिमाइंडर को r। तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था 13 और 3 से। तो 13 को हमने माना a और 3 को हमने माना b। तो बेसिकली डिवीजन अलगोरिथम कहता क्या है? अगर कोई भी इंटीजर a और b हो, मान लो a और b एक इंटीजर हैं, तो फिर ऐसे दो इंटीजर मिलेंगे जैसे कि q और r ऐसे मिलेंगे जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था a और b से, तो हमें क्या q और r मिला? q क्या है? कोशेंट, और r रिमाइंडर। तो बेसिकली अगर कोई भी दो इंटीजर्स हों a और b, तो ऐसे दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे
Q और R जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो नेक्स्ट हमारा अगला टास्क है HCF एंड LCM यूजिंग डिवीजन लेमा। तो बेसिकली HCF क्या है? HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करे। मान लो हमें HCF निकालना है 16 और से 6 का। तो पहले हमें 16 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जो 16 को डिवाइड करें। तो 16 डिवाइड होगा 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 4 से भी होगा, 8 से होगा, 16 से होगा। तो ये हो गए 16 के फैक्टर्स। अभी 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 6 तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। ये तो हमारे बन गए फैक्टर्स। तो अभी इनमें क्या निकालना है? कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हमने फैक्टर्स निकाला, उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले। तो उन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है। तो HCF ऑफ 16 एंड 6, तो इसका आंसर क्या बना? 2। तो अभी हमें यही प्रोसेस हमें डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू करना है। तो गौर से देखें। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? तो दोनों नंबर क्या दिए हुए हैं? 8, दोनों नंबर क्या थे? 16 एंड 6। तो हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करना है। तो 16 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12। तो रिमाइंडर क्या बना? 4। तो अभी हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिखेंगे 6 × 2 + 4। इसको हमने लिख लिया। ये इज इक्वल टू B × Q + R की फॉर्म में। तो ये इज इक्वल टू B × Q + R की फॉर्म में। तो R हमारा आ गया 4, Q आ गया 2 एंड B आ गया 6 और ये आ गया 16। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर हमें ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो। तो सेकेंड स्टेप क्या है? इफ़ रिमाइंडर इज़ नॉट 0 कंटिन्यू द प्रोसेस। तो यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है। तो प्रोसेस क्या है? जो अगला रिमाइंडर होगा इस वाले रिमाइंडर से, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना है। तो इस रिमाइंडर से पहले वाला जो भी डिवाइज़र था उसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 4 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 1 ज़ा 4, तो रिमेनिंग क्या बच गया? 2। तो अभी हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 इज इक्वल टू 4 × 1 + 2। तो अभी भी रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था? 16 था। 16 को हमने 6 से डिवाइड किया, ये 2 टाइम्स चला गया, 12, रिमेनिंग 4। तो 16 को हमने लिखा 6 × 2 + 4। तो अभी इस वाले रिमाइंडर से प्रीवियस जो भी डिवाइज़र होगा उसे डिवाइड करना है। तो 4 1 ज़ा 4, तो 6 - 4 क्या होगा? 2। तो अभी 6 को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले 6 को हम लिख सकते हैं 4 × 1 + 2, क्योंकि रिमाइंडर हमारा है 2। 4 × 1 + 2। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। तो हमें क्या करना है? इस वाले रिमाइंडर से जो प्रीवियस डिवाइज़र था, क्या था हमारा प्रीवियस डिवाइज़र? 4। तो इसको हमें डिवाइड करेंगे। तो 2 × 2 इज़ 4, रिमाइंडर 0। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 + 0। तो अभी हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो जब लास्ट रिमाइंडर 0 मिल जाए तो जो लास्ट डिवाइज़र होगा, तो हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या है? 2। तो यही हमारा है HCF। तो यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम
use Euclid's division algorithm to find HCF of, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो स्मॉलर नंबर है उससे हमको डिवाइड करना है बिगर नंबर से। तो बिगर नंबर को डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से। तो 135 से अगर आप डिवाइड करो तो ये जाएगा 135 वन ज़ा, तो 5 - 5 0, 22 में से अगर 13 चला गया तो ये हो जाएगा 9, दिस विल बी 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 225 को हम क्या लिखेंगे 135 × 1 + 90। तो अभी इसको फैक्टराइज करना है तो 90 से हमें जो प्रीवियस डिवाइज़र क्या था 135, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 90 वन ज़ा 90, तो रिमेनिंग क्या बचा 45। तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं 90 × 1 + 45। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो नेक्स्ट क्या करना है, जो रिमाइंडर था उससे डिवाइज़र को, प्रीवियस जो भी डिवाइज़र होगा उसे डिवाइड करेंगे। प्रीवियस डिवाइज़र था हमारा 90, तो 90 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 45 2 ज़ा 90, रिमेनिंग इज़ 0। तो प्रीवियस जो भी डिवाइज़र होगा उसको हम लिख सकते हैं 45 × 2 + 0। तो अभी रिमाइंडर क्या बना, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए, यहाँ पे जो रिमाइंडर 0 आया तो उससे पहले का जो भी डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा। तो प्रीवियस डिवाइज़र था हमारा 45, तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 45। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 196,38220। हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। तो स्मॉलर नंबर है 196, उससे हमें डिवाइड करना है 38220 को। तो 382 196 से 2 टाइम्स जाएगा तो ये 400 के आसपास आ जाएगा, तो हम लेंगे 1 ही। तो 196 वन ज़ा 196, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 0 2, तो 2 - 6 नहीं जाएगा, तो 12 - 6 इज 6, तो यहाँ पे बच गया 7। 7 - 9 इज़ नॉट पॉसिबल, तो कैरी लेंगे, तो 17 - 9 क्या होगा 8, तो यहाँ पे बचा 2, तो 2 - 1 इज़ 1, तो अभी बचा 18620। तो आप देख सकते हैं 196 इज़ वेरी क्लोज टू 186, तो 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा, अगर आप 9 टाइम्स लो तो 196 × 9 अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1764, तो दिस विल बी 1764। तो अभी सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा ये 0। नेक्स्ट 2 - 4 इज़ नॉट पॉसिबल, तो 12 - 4 क्या होगा 8, तो यहाँ पे बचा 5, तो 15 - 6 इज़ 9, 7 - 7 0, 1 - 1 इज़ 0। तो अभी 980, तो 196 से कितने बार जाएगा 5 टाइम्स, तो 980 एग्जैक्टली इट विल गो, रिमाइंडर इज़ 0। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं 38220, 38220 कैन बी रिटन एज 196 × 195 + 0 इज़ अ रिमाइंडर। अगर जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसी प्रोसेस में जो भी डिवाइज़र होगा, हमारा डिवाइज़र क्या था 196, तो ये 196 ही हमारा क्या होगा HCF होगा। तो आई रिपीट कि जो भी प्रोसेस में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसी प्रोसेस में हमारा जो भी डिवाइज़र होगा वही क्या होगा हमारा HCF होगा। तो हमारा HCF हो गया 196। तो इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, HCF of 867 एंड 225। तो स्मॉलर नंबर लेना है, बिगर नंबर को डिवाइड करना है। तो 225 से अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 215 × 3 750 हो जाएगा, तो 5 × 3 15, तो ये बन जाएगा 765। तो 7 - 5 इज़ 2, 6 - 6 इज़ 0, 8 - 7 इज़ 1। तो अभी हम 867 को क्या लिख सकते हैं 867 इज इक्वल टू 225 × 3, तो 225 × 3
प्लस हमारा रिमाइंडर क्या बचा 102। तो ये 0 नहीं है, तो इसीलिए इसको हम HCF नहीं मान सकते। तो नेक्स्ट क्या करना है, इसी 102 से हमें डिवाइड करना है 225 को। तो 102 से अगर आप 225 को डिवाइड करोगे तो 102 सा कितना होगा 204। तो रिमेनिंग कितना 5 - 4 = 1, 2 - 0 = 2। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन हम 225 को क्या लिख सकते हैं 102 × 2 + 21। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसको हम HCF नहीं मान सकते। तो अगला प्रोसेस क्या है, ये वाले रिमाइंडर से जो भी प्रीवियस डिवाइज़र हो, प्रीवियस डिवाइज़र था 102, इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 ज़ा, तो 105 हो जाएगा। 24 ज़ा कितना होगा 21 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 84। तो 102 - 84 क्या होगा 18 होगा। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, हमें HCF निकालना है 867 और 255 का। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करना है। तो 255 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स 253 = 750 प्लस 15 होगा 765। तो 7 - 5 = 2, 6 - 6 0, 8 - 7 1। तो ये 0 नहीं है, तो इसको हम HCF नहीं मान सकते। तो क्या करना है 867 को इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज 255 × 3 + 102। तो अभी क्या करना है, इस वाले रिमाइंडर से जो भी प्रीवियस डिवाइज़र होगा जो कि है 255, इसको डिवाइड करना है। तो 2 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना होगा 102 × 2 204। तो 5 - 4 = 1, 5 - 0 = 5। तो ये भी 0 नहीं है, तो इसको भी हम HCF नहीं मान सकते। तो 255 को इक्वेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 102 × 2 प्लस रिमाइंडर इज 51। तो नेक्स्ट सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है। जो भी रिमाइंडर बचा हो उससे जो भी प्रीवियस डिवाइज़र होगा दैट इज़ 102, इसको डिवाइड करेंगे। तो 51 2 ज़ा 102। नाउ यू आर गेटिंग रिमाइंडर 0, तो हमारा HCF होगा 51। तो इसको क्या लिख सकते हैं 102 = 51 × 2 + 0। तो फाइनल डिवाइज़र होगा जो भी रिमाइंडर 0 के प्रोसेस में आए तो उसको हम मानेंगे HCF। Therefore HCF of 867 and 255 is 51। तो अगला क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऐसा लेना है जो कि ऑड हो, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो सबसे पहले जानने की बात यह है, कोई भी नंबर को अगर 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर आएगा 0 आ सकता है, 1 2 3 4 या फिर 5। तो 6 नहीं आ सकता। अगर रिमाइंडर 6 आ गया तो फिर से दोबारा ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर जो भी होंगे वो क्या होगा 0 1 2 3 और 5। तो हमें यह भी पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a को b × q + r। तो r यहाँ पे है रिमाइंडर। तो और यहाँ पे अगर मान लो हम 6 कोई भी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा ये जो 6 होगा ये होगा हमारा डिवाइज़र। तो अभी a को हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह डिवाइज़र सब्स्टिट्यूट कर दो 6q + r। तो r के वैल्यूज़ क्या हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है 6q + 0 हो सकती है, या a = 6q + 1 होगी, या फिर a = 6q + 2 होगी, a = 6q + 3 हो सकती है, और 6q + 4 हो सकती है, या फिर 6q + 5। तो 6q + 6 नहीं हो सकती क्योंकि रिमाइंडर 6 बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो और एक चीज़ क्या है, मान लो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि अगर पहला नंबर ऑड हो तो उसका अगला नंबर क्या आएगा इवन। तो इवन का अगला नंबर फिर से ऑड। तो यहाँ पे ऑड और इवन आल्टरनेट
पैटर्न में आते हैं। तो 6 प्लस 0 ये कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया इवन। तो इवन का अगला नंबर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो ऑड का अगला नंबर इवन, इवन का अगला नंबर ऑड, फिर से इवन और फाइनली ऑड। तो हमने क्वेश्चन में दिया गया है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे ऑड इंटीजर कौन से हैं, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। तो ये निकल के आ गया हमारा आंसर। तो कोई भी नंबर को अगर 6 से डिवाइड करो या फिर कोई भी ऑड इंटीजर को अगर आप 6 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march behind the same number of columns. यहाँ पे number of columns क्या होने चाहिए, same. तो what is the maximum number of columns that they can march? तो maximum अगर दिया हुआ है तो हमें पता करना है HCF. HCF means highest common factor. तो maximum से हमें पता चला कि हमें निकालना है HCF of these two numbers. तो किन किन नंबर्स का निकालना है, 616 एंड 32। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर को डिवाइड करना है। तो 32 से अगर 616 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 31, 32 1 ज़ा 32, तो रिमेनिंग इज 6, तो 1 से 2 नहीं जाएगा तो कैरी, तो 11 माइनस 2 इज़ 9, तो यहाँ पे बचा 5, 5 माइनस 3 इज़ 2, तो 296। नेक्स्ट 32 10 ज़ा तो 320 हो जाएगा, तो 32 2 ज़ा 32, 9 ज़ा कितना होगा, 32 इंटू 9 कितना होगा, 320 माइनस 32 ये हो जाएगा 288, तो ये हो गया 288। तो 296 माइनस 288 हो जाएगा 8। तो अभी 616 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 इंटू 19, 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर हो गया 8। तो ये 0 को इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम 32 को HCF नहीं मान सकते। तो अगला काम क्या है, 8 से इस वाले रिमाइंडर से जो भी प्रीवियस डिवाइजर होगा, जो प्रीवियस डिवाइजर था 32, इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 4 ज़ा हो जाएगा 32, रिमेनिंग 0। तो अभी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो प्रीवियस डिवाइजर था जो कि है 8, यही हमारा क्या बनेगा, HCF। तो अब लिख सकते हैं 32 को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 4 प्लस 0, तो 8 हमारा फाइनल डिवाइजर था, तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड, तो हमें तो यहाँ पे कॉलम पूछा था, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल टू क्या बनेगा, 8। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो अगर आप कोई भी इंटीजर का स्क्वायर ले लो तो वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा। हमें ये प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो 1 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो गया 1। तो 2 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 2, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 0। 4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 1। तो 5 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 2। तो इसका मतलब है कोई भी नंबर को अगर आप ले लो तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा। तो पॉसिबल नंबर्स क्या होंगे, कोई भी नंबर ले लो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3m से, या फिर 3m प्लस 1 से, या फिर 3m प्लस 2 से। तो 3m का मतलब क्या है, ये नंबर 3 से डिवाइड करें हम, तो अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है। रिमाइंडर हमेशा लेस देन 3 ही होगा अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर होगा लेस देन 4। सिमिलरली अगर आप n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होगा लेस देन n। तो हमें ये वाले नंबर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्क्वेयर्स ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वेयर ऑफ एनी इंटीजर। तो अभी आप इन सब नंबर्स को स्क्वेयर कर दो तो 3m का स्क्वेयर हो जाएगा
3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर 9m। नेक्स्ट, तो 3m प्लस 1 का अगर आप होल स्क्वायर करो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3m इज 6m, 6m इंटू 1 इज 6m ओनली, प्लस b का स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर दैट इज 3m स्क्वायर हो गया 9m स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3m इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12m प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अभी इस वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 3 के फॉर्म में। तो 3 इंटू 3m स्क्वायर लिखेंगे तो अभी ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाले नंबर को हम लिख सकते हैं, अगर आप 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 3m स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 2m, तो यहाँ पे बचा प्लस 1 अलग से। तो ये अगर आप इस वाले नंबर को फिर से m मानो तो ये आ गया 3m के फॉर्म में। अगर आप ये ब्रैकेट वाले टर्म को m मानो तो ये बन गया 3m प्लस 1। तो यहाँ पे तो हम इसको लिखेंगे 9m स्क्वायर प्लस 12m, तो 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। तो इन तीनों में अगर 3 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस इसमें से अगर 3 निकालो तो 3 4 ज़ा 12 होगा तो 4m, तो 3 निकालने पर यहाँ पे बचा 1, तो प्लस 1 ये वाला अलग से। तो अगर आप इसको 1 मानो तो ये भी बन गया 3m प्लस 1। तो हमने स्टार्ट किया था 3m प्लस 1 3m प्लस 2 से, लेकिन स्क्वायर करने के बाद हमें सिर्फ 3m और 3m प्लस 1 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसका हम स्क्वायर करें उसको हम 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो हेंस प्रूव्ड। तो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और ये वाला कॉन्सेप्ट हम हायर मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर कोई भी ले लो, हमें अगर इनका क्यूब निकालना है, सबसे पहले इनका क्यूब निकालना है। 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का हो गया 27, इसका हो गया 64, 125, 216 एक्सेट्रा। तो देखने वाली ये बात है यहाँ पे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 है, तो हमारा जो भी डिवाइज़र होगा 9। तो इसको अगर हम 9 के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 1। तो 8 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 8। 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3। तो 64 को भी आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 9 इंटू 7, 9 7 ज़ा हो गया 63 प्लस 1। तो इसको भी 25 को भी अगर आप लिखो तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 ज़ा 9, तो रिमेनिंग इज 35 ना, 9 3 ज़ा 27, तो ये बचा 8। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 9 इंटू 13 प्लस 8। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कोई भी नंबर आप ले लो, ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में है, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में है, या फिर 9m के फॉर्म में है। हेंस कोई भी क्यूब रूट, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर can be represented as 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. So remaining exercise will continue in the next video. Till then, take care.